अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की हमारी रेसिपी है, आज हम चना दाल वड़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा कप भरकर चना दाल लिया और उसे भिगा दिया था पानी में 5 से 6 घंटों के लिए। दाल अच्छी तरह भीग कर रेडी हो गई है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगा कर रख दें। बाद में हमने दाल का पानी को फेंक दिया है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें इस तरह हमने कट किया और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा। हम इन चीज़ों को मिक्सर में डालकर ग्राइंड करेंगे, लेकिन मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे, दरदरा सा, बारीक सा नहीं करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है दाल को। अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए हमने। पानी ऐड नहीं करेंगे और इसे मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। मोटा मोटा सा हमने दाल को ग्राइंड किया है, पानी ऐड नहीं किया है। इसे हम एक साइड पर रखेंगे, तब तक इसकी एक स्पेशल चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 टेबलस्पून के आसपास फ्रेश खोपरा ले लिया है, नारियल। उसमें हम आधे कप के करीब हरा धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, 2 हरी मिर्चियाँ। आप तीखा अगर ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर मूंगफली, 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस मिलाएंगे। मिक्सर में इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, बारीक सा। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा पानी ऐड किया था, 1 से 2 टेबलस्पून। बिल्कुल चना दाल वड़ी बनाने के वक्त इसमें हमें प्याज ऐड करनी है। एक तरफ हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा, एक तरफ हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, छोटा छोटा सा हमने चॉप कर लिया। साथ में नमक भी मिलाएंगे, 1 टीस्पून। फ्राई करने के टाइम हमें नमक, प्याज, ये सारी चीज़ें डालनी है। काफ़ी सारा हरा धनिया छोटा छोटा चॉप किया। हम इसमें काफ़ी सारा कड़ी पत्ता भी डालेंगे, इसे भी हमने कट कर लिया है छोटा छोटा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 15 से 20 कड़ी पत्ते लेकर हमने छोटा छोटा कट कर लिया। हम इसमें बस 1 पिंच बेकिंग सोडा मिलाएंगे, 1 पिंच ही मिलाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये क्रिस्पी भी बने लेकिन साथ में लाइट और फ्लफ़ी भी बने। ज़्यादा ऐड कर देने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है। तो याद रखें, बस 1 पिंच। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिला दिया हमने। हाथों को हल्का हल्का सा ग्रीस कर लिया। जो साइज़ और शेप है वो आप पर डिपेंड होते हैं। हम इस तरह से बस इन्हें छोटे छोटे राउंड राउंड बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे, बस ऐसे। फ्लेम को हाई करके हमने बहुत अच्छी तरह गरम कर लिया ऑयल को। ऑयल को गरम एकदम करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम किया है। एक एक करके ध्यान से डालेंगे। ऑयल को पहले हमें अच्छी तरह गरम करना है। वड़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक इसे चलाएंगे नहीं, अच्छी तरह से पहले पकने देंगे। 2 मिनट के बाद धीरे धीरे इन्हें चलाएंगे। इस तरह चेक करेंगे। दूसरी साइड से अगर ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं तो इन्हें पलटा भी देंगे। इस तरह चलाते हुए इन्हें बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे।